जय हिंद दोस्तों। चलिए आइए आज मणिपुर वायलेंस के बारे में जानते हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि मोदी जी इस समय क्यों नहीं बोल रहे हैं इस विवाद में, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि मोदी जी, देखिए आप बालासोर में घटना घटी ट्रेन हादसे में, तो वहाँ पर मोदी जी तुरंत पहुँच गए। लेकिन आप देखिए कि 1 महीने से चल रहा है विवाद, लेकिन इतने लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए। लेकिन अभी भी मोदी जी का न कोई बयान आया, ना अमित शाह का बयान आया, ना जेपी नड्डा का आया है, ना वहाँ के बीरेंद्र जो सीएम है, ना उनकी कोई बयान आया है। तो चलिए आइए जानते हैं कि मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। श्योर नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक ऐसा कोई कुछ एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो चलिए आइए जानते हैं, लेकिन ये श्योर नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट हुआ है SOO सस्पेंशन ऑफ के बारे में। ठीक है, तो आप आगे चल के जानेंगे। देखिए आगे शुरू करते हैं। जब से मणिपुर भारत में मिला, देखिए आज़ादी के वक्त मणिपुर, मैं यहाँ पर सब चीज़ लिख दिया हूँ, तो इससे ज़्यादा आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए आइए जानते हैं। देखिए आज़ादी के वक्त मणिपुर भारत के साथ नहीं था। अब 15 अक्टूबर 1949 को इसका विलय भारत के साथ हुआ। इसका मतलब क्या है कि आज़ादी से पहले ये भारत में नहीं मिला था, लेकिन आज़ादी के बाद 15 अक्टूबर 1949 को भारत में विलय हुआ इसका। लेकिन 1565 में मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। ठीक है, 1565 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में है। ठीक है, 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। उसके बाद फिर इसके बाद 1972 में मणिपुर को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। और अत्यधिक अशांति के कारण, यहाँ पर अत्यधिक अशांति थी, इसी के कारण 1980 में अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और यहाँ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसका मतलब AFSPA लागू कर दिया गया। अब AFSPA क्या है, तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये लागू कर दिया गया कि संसद से पारित करके यहाँ लागू कर दिया गया। ठीक है, तो अब चलिए ये जानते हैं कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट क्या है और ये फोर्स को क्या अधिकार देता है। ठीक है, देखिए आर्म फोर्स ये जवानों को अधिकार देता है कि यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अस्त्र शस्त्र से मिले तो उन्हें गोली मारने का अधिकार था। ठीक है, ये आप देखिएगा। ठीक है, इसलिए AFSPA आप डालेंगे गूगल पे तो आपको मिलेगा। ठीक है, अब जानते हैं कि इन लोगों की मांग क्या है, जो कुकी और मेइतेई के बीच में जो हुआ है विवाद, तो इन लोगों का मांग क्या है। देखिए इनसे पहले आप जानेंगे तो कुकी और मेइतेई के बीच में ही एक झड़प भी उठी है, जिसमें कुकी लोग काफ़ी जान गए। ठीक है, आगे जानेंगे। तो मांग क्या, देखिए नई दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में आयोजित राजनीतिक संवाद के दौरान संगठन द्वारा यह मांग उठाया गया कि पहला मांग क्या है कि संविधान में 240A के प्रावधान का विस्तार करके एक स्वायत्त पहाड़ी राज्य की मांग की, मतलब एक अलग सी राज्य मांग की, अलग सी मांग राज्य की। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि UPF यूनियन पब्लिक फ्रंट, ये यूनियन पब्लिक जो फ्रंट एक संगठन है, संगठन का नाम है, ये कुकी लोगों का ही संगठन है। ठीक है, UPF यूनियन पब्लिक फ्रंट, ठीक है, उन्हीं का है, ने एक अलग सेना रेजिमेंट की स्थापना करके संगठन के कैडरों के पुनर्वास की मांग की, और जिसे केवल स्थानीय और राष्ट्रीय रक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, रेजिमेंट का मतलब ये है जैसे गोरखा है, राजपूताना है ना, तो इस प्रकार का एक मांग की है। और चौथा नंबर में क्या है, अब जानेंगे क्यों मांग कर रहे हैं
ये मांग क्यों कर रहे हैं, ये आखिर ये सब मांग इससे पहले कोई घटना घटी होगी तब ये मांग कर रहे हैं। तो अब जानेंगे कि मांग क्यों कर रहे हैं। देखिए मांग क्यों कर रहे हैं। 3 मई 1993 को थाउबल, यदि आप ज़िले के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आई बटन में ज़िले का मैप जो मैं बनाया हूँ वीडियो, उसका आई बटन में मैं दे दूँगा, तो उसे आप जाकर देख लेना कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा ज़िला है। देखिए थाउबल एक ज़िला है, थाउबल एक ज़िला है, थाउबल एक ज़िला है कि लिलोंग बाजार क्षेत्र में मौद्रिक लेन देन के कारण, यानी कि पैसों के लेन देन के कारण प्रभावशाली मैतेई, यही मैतेई या कुकी के बीच में युद्ध लड़ाई हो रहा है, ठीक है। अब प्रभावशाली मैतेई और पंगल, ये पंगल का मतलब है मुस्लिम, मुस्लिम, ठीक है। अब मुस्लिम कैसे, ये जो बांग्लादेश से आए हैं पूर्वी साइड में और कुछ म्यांमार साइड से आए मुस्लिम, ठीक है, उनकी बात है। सांप्रदायिक झड़प हुई जिसके कारण 150 लोगों की मौत हुई, ठीक है, 150 लोगों की मौत हुई। इसके बाद अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के असंतुष्ट सदस्यों ने कई इस्लामिक उग्रवादी संगठनों का गठन किया, ठीक है, संगठन हुआ। तो ये घटना घटने के बाद ये संगठन बने हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि इन संगठनों का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी आप जान लीजिए कि इनकी सबका उद्देश्य क्या है। देखिए मणिपुर में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के हिंसा की रक्षा करने के लिए, इसका मतलब क्या है कि मणिपुर के जो अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं उनके समुदाय को हिंसा की रक्षा करने के अलावा PULF का गठित उद्देश्य अन्य इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों के सहयोग से, जो इस्लामी के जो लगभग 40 यानी कि 40 संगठन हैं, 40 में से 25 संगठन केंद्र सरकार के से हस्ताक्षर करके वो शांत हुए हैं, लेकिन उनके भी कुछ मांगे थी, उसको हम आगे समझेंगे। लेकिन जो 5 सदस्य, जो 5 संगठन थे वो इससे अलग थे, तो उनके बारे में भी समझेंगे। तो अन्य इस्लामी कट्टरपंथी समूहों के सहयोग से सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर में इस्लामी देश को सुरक्षित रखना था, ठीक है। अब जान लेते हैं कि कब पत्र भेजा गया। ये जो मांग किए हैं तो इन्हें ये पत्र जो है केंद्र सरकार को कब भेजा गया। देखिए भेजा कब गया, 17 जून को राष्ट्रीय राजधानी में यानी कि दिल्ली में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता की अध्यक्षता करने वाले गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग के माध्यम से यूपीएफ मतलब यूनियन पब्लिक फ्रंट की मांगों को चार्टर भारत सरकार को एक दस्तावेज के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज मतलब वही लिफाफा उफाफा के मामले से, ठीक है। आज सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, देखिए 2008 में सरकार और विद्रोही गुटों के बीच एक समझौता हुआ, यहीं से SOO की शुरुआत हुई और 22 अगस्त 2008 को 30 विद्रोहियों में से 25 के साथ समझौता हुआ, और जो अक्सर कुकीलैंड के अलग राज्य की मांग करते थे, जिनमें से 30 में से 25 के साथ संगठन वो हो गया, समझौता हो गया, और 5 के साथ वो नहीं हुआ। और अब इनके क्या थे, वो राज्य सरकार हर आदेश, अब इनके कुछ मांगे थी, ठीक है, जो शर्तें रखी गई है उनमें से 3 शर्तें कौन कौन सी है। पहला शर्त है कि राज्य सरकार हर आदेश को उनके ऊपर नहीं थोप सकती, और दूसरा क्या है कि कुकी के 25 गुटों के ऊपर जो सेना पुलिस ऑपरेशन नहीं चलाएगी, ठीक है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, ठीक है, क्योंकि आप देखते होंगे इस समय मोदी जी और JP नड्डा या फिर अमित शाह के द्वारा कोई भी बयान नहीं आ रहा है, जबकि आप देखेंगे बालासोर में एक घटना घटी, ट्रेन एक्सीडेंट, तो उसमें देखिए तुरंत मोदी जी पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर लगभग 100 से अधिक लोग मर चुके हैं और 300 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। अब मोदी जी अभी एक भी ट्वीट और कहीं भी कोई इसकी जिक्र नहीं है, ठीक है।
और अभी तक इस पर कोई बयान भी नहीं दिए। तो ये लगता है कि आप अनुमान लगाइए कि कहीं यही समझौता तो नहीं है जिसके तहत ये भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि इसी में लिखा है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में कि कुकी के 25 गुटों के ऊपर सेना पुलिस ऑपरेशन नहीं चलाएगी। तो हो सकता है कोई इन्हीं 25 गुटों में से कोई एक गुट हो, ठीक है, जो इस समय उग्र है, ठीक है। अब KNO मतलब कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और UPF मतलब यूनियन पब्लिक फ्रंट, यानी कि दोनों कौन है, कुकी ही हैं, ठीक है, दो गुट के, ठीक है, आज़ाद हैं लेकिन भारत के कानून और संविधान को मानेंगे। दूसरी शर्त उनकी तरफ से तीसरी, ठीक है। और पहली तो वो है, दूसरी कुकी के 25 गुटों द्वारा, और तीसरा KNO UPF, ठीक है। अब देखिए, अब आप समझ लीजिए कि लुसई अभियान क्या है, ठीक है। लुसई अभियान से आप समझेंगे कि कुकी के ऊपर कौन कौन से अत्याचार हुए और कैसे अत्याचार हुए और ये मांग क्यों उठने लगी। तो आप पुराना यदि आप देखेंगे पुरानी हिस्ट्री तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हाँ यार कि क्यों ये मांग करने लगे हैं, ठीक है। देखिए, लुसई जनजाति द्वारा असम में छापा के दौरान ब्रिटिश प्रजा को पकड़ लिया गया, ठीक है। आप देखना, लुसई द्वारा असम छापा में ब्रिटिश प्रजा को पकड़ लिया गया। इसके बाद 1871 से 1872 तक ब्रिटिश भारतीय सेना का लुसई अभियान जनरल ब्राउनो और बर्चियल की कमान के तहत एक दंडात्मक आक्रमण था। इस अभियान का उद्देश्य ब्रिटिश प्रजा को छुड़ाना था, ठीक है। तो लुसई अभियान जो था कि ब्रिटिश प्रजा को छुड़ाना था, ठीक है। अब देखिए, लुसई और कुकी के बीच में युद्ध, ठीक है। देखिए, लुसई और कुकी के बीच में युद्ध, इसमें क्या हुआ कि लुसई की जीत हुई और कुकी की हार हुई, ठीक है। और इसमें क्या हुई, कुकी की हार हुई और तभी ब्रिटिश 200 कुकी को सीमांत रक्षार्थ शिक्षा दी, ठीक है, सीमा की रक्षा करने के लिए। और कुकी की उत्पत्ति देखिए, यहाँ पर प्रजा, देखिए यहाँ से यहाँ पर आप देखिए लुसई अभियान, लुसई द्वारा ब्रिटिश प्रजा को पकड़ लिया गया। देखिए, और यहाँ बदले की भावना से, देखिए ये साले जहाँ भी जाते हैं वहाँ इसी तरह के काम करते हैं कि एक दूसरे को भिड़ा देंगे और अपन साइड हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि लुसई अभियान में क्या हुआ, ब्रिटिश प्रजा को पकड़ लिया गया और यहाँ पर ये बदले की भावना से कि लुसई को हराने के संभावना से, ठीक है, कुकी को 200 व्यक्तियों को सीमांत रक्षार्थ शिक्षा दी, ठीक है। ये आप ध्यान देना। उसके बाद क्या हुआ कि कुकी की उत्पत्ति, अब कुकी की उत्पत्ति कब हुई कि 20वीं शताब्दी के इजराइल की खोई हुई प्रजातियों में से किसी एक के वंशज मानते हैं। ये मंगोली नस्ल के वनवासी जनजाति मानते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में और कुछ और जानते हैं कि इनके क्या मतलब कि इनके जाति में कौन कौन से क्या होते हैं। तो चलिए आइए अब उसके बारे में जानते हैं। चलिए आइए आज कुकी के कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि इनके क्या विशेषता है, ठीक है। देखिए, पहली इनके विशेषता है इन प्रजातियों में कि कुकी लोग अपने सरदार के आज्ञा का पालन अपने धर्म समझते हैं, ठीक है। यानी कि अपने सरदार का आज्ञा का पालन अपना धर्म समझते हैं और सरदार को अपने दैवी अंश मानते हैं, ठीक है, दैवी अंश मानते हैं। और ये लोग जो है उथेन देवता की पूजा करते हैं, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए, उथेन देवता, कुकी लोग उथेन देवता की पूजा करते हैं। और दूसरा क्या है इनकी विशेषता कि कुकी लोग में विश्वासघात की सीधा मृत्यु है, सजा, ठीक है, विश्वासघात की सीधा मृत्यु है। और तीसरा क्या है कि यदि कोई व्यक्ति राजा का भाला लेकर, सुसज्जित भाला लेकर यदि गांव में घूमता है तो उसका मतलब ये है कि राजा का जल्द बुलावा है, ठीक है। और चौथा नंबर क्या है कि कुकी लोग अपने कर के रूप में, कुकी लोग जो अपने राजा को कर देते थे वो कर के रूप में 1/4 अपने शिकार का, 1 बकरी और 1 टोकरी चावल देते थे, ठीक है, कर के रूप में।
और अब चलिए आइए मैतेई के बारे में जान लेते हैं, कुछ मैतेई के बारे में जान लेते हैं। अब मैतेई जनजाति की उत्पत्ति में बहुत मतभेद है। होरम द्वारा 1990 में कहा जा रहा है कि इनकी उत्पत्ति 1990 में हुई, लेकिन तारा पोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि इनकी उत्पत्ति 1993 में हुई है। ठीक है, लेकिन इसमें भी अभी मतभेद है। ठीक है, लेकिन मैतेई आर है या मंगोलाइड, इस पर काफ़ी विद्वानों के मतभेद हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग का दावा है कि ये जो मैतेई है ये महाभारत के अर्जुन के वंशज हैं। ठीक है, अर्जुन के वंशज हैं, इसलिए ये मूल रूप से आर्य हैं। बस बाकी और काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद भी कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं मिली है। ये मैं लिंक में दे दूँगा। ठीक है, तो आप यदि आप इसका मैप यदि मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर का यदि मैप आपको नहीं याद है तो मैं आई बटन में, ठीक है, आई बटन में ऊपर मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर उसे पहले पढ़िए। ठीक है, कहाँ पर कौन सा ज़िला है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, उसके बाद इसे आप पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आए कि हाँ कौन सा ज़िले में ये घटना पहले हुई जहाँ पर 150 लोगों की मृत्यु हुई, वो भी पैसे की लेन देन के कारण। ठीक है, तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।